नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं बड़ी खबर का ये विशेष सेगमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेह में 24 सितंबर 2025 को हुई हिंसा की घटना की जांच कर रहे न्यायिक जांच आयोग ने इस मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित इस जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ने अब तक 22 अधिकारियों के बयान रिकॉर्ड किए, जिनमें सीआरपीएफ मजिस्ट्रेट और लद्दाख पुलिस का बयान शामिल है। कमीशन का उद्देश्य उस घटना के क्रम, परिस्थितियों और कानून व्यवस्था की स्थिति की निष्पक्ष जांच करना है जिसमें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई। उस दिन पुलिस की कार्रवाई में 4 नागरिकों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए थे, जिससे लेह में तनाव और सुरक्षा चर्चा तेज हो गई थी। गृह मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2025 को इस न्यायिक जांच आयोग को अनुसूचित किया और इसके नेतृत्व में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज डॉक्टर BS चौहान को नियुक्त किया गया, जो हिंसा के लीड अप, घटनाक्रम और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कर रहे हैं। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात रोका गया था, लेकिन अब ट्रैफिक पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। सोनमर्ग, जोजिला, बीनामर्ग और द्रास इलाकों में भारी हिमपात के कारण सड़क पर बर्फ जमा हो गई थी और मार्ग बहुत फिसलन भरा हो गया था। इसी वजह से सुरक्षा कारणों से यातायात रुका हुआ था। करगिल में सर्दियों से पहले तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस दौरान CEC ने एक बड़ी मीटिंग की ताकि सर्दियों में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। CEC करगिल ने कनेक्टिविटी और लोगों की सुविधा पक्का करने के लिए पूरे निर्देश जारी किए। इस रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता LAHDC करगिल ने माननीय चेयरमैन मोहम्मद जाफर अखून ने की। इस मीटिंग में खास तौर पर जोजिला पास और दूर दराज के इलाकों को जिला हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली दूसरी सब डिवीजन सड़कों के जरिए कनेक्टिविटी बनाए रखने पर ध्यान दिया गया। साथ ही पूरे जिले में जरूरी सुविधाएं उनको बिना रुकावट डिलीवरी के लिए सुनिश्चित किया गया। जोजिला पास लद्दाख को देश से जोड़ने वाला सबसे अहम रास्ता है। CEC ने कहा कि इसे ज्यादा से ज्यादा समय तक खुला रखा जाएगा। नुब्रा घाटी के लिए एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर श्योक नदी पर एक बड़े पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट दिस्कित को बुरमा चरासा बेल्ट से जोड़ेगा। हमारे लिए एक बड़ा डेवलपमेंट जो नुब्रा में डेवलपमेंट के स्तर से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा डिमांड था, बहुत बड़ा एक हमारा इशू था नुब्रा वैली में। तो मैं आज पूरे नुब्रा वासियों को, खासकर हमारे बुरमा, चरासा, कुरी, मुर्गी जो इस ब्रिज से कल फ़ायदा लेंगे उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि कल CRF में काफ़ी अरसों बाद अभी ये सेंक्शन हुआ है, बड़े मेहनत के बाद। तो ये पूरे लागत जो है 93.64 करोड़ के लागत से कल सेंक्शन हुआ है और इसका जो स्पैन है 600 मीटर, अराउंड 600 मीटर, जो एक आधे किलोमीटर से ज़्यादा जो ब्रिज है। मैं मानता हूँ, मुझे याद है शायद BRO ने कुछ चाइना बॉर्डर पे बनाया। जो सिविल, अगर हमारे इंजीनियर की बात करें, अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो ये जो ब्रिज है नुब्रा और पूरे लद्दाख में सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनने वाला है आने वाले दिन में। जी सामरू साहब, आप बताइए हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि जो नुब्रा एक टूरिस्ट का डेस्टिनेशन भी है और टूरिस्ट कुछ रीजन में रिस्ट्रिक्ट जो है कंसंट्रेटेड, खासकर तैमूर की बात करें, बिस्किट की, अब ये ब्रिज बनने से किन किन गाँवों को टूरिज्म बूस्ट मिलेंगे? सर, इस ब्रिज बनने के बाद सबसे पहले तो हमारे बुरमा गांव, चरासा गांव, कुरी गांव, मुर्गी गांव और पूरे सियाचिन बेल्ट को इससे फ़ायदा मिलने की आशंका, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि सभी बोलते हैं कि आज ये ब्रिज जो है एक उन गांव के लिए लाइफलाइन था, क्योंकि वहाँ से हेडक्वार्टर के लिए उनको 100 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। आज के टाइम पे उनको करना पड़ता है। ये बनने के बाद 20 किलोमीटर या 15-20 किलोमीटर के बीच में उनको सफ़र करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने के लिए। लद्दाख की नुब्रा घाटी में श्योक नदी पर बनने वाले ये पुल 560 मीटर का होगा। इस पुल से दूर दराज के इलाकों में विकास को गति मिलेगी। ये प्रोजेक्ट नुब्रा के लोगों, खासकर बर्मा और चरासा इलाकों में रहने वाले लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। एक बार पूरा होने के बाद ये पुल हर मौसम में कनेक्टिविटी देगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और इस क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक,
पारदर्शिता में सुधार आएगा। खास जो ना हमारा कमिश्नर सेक्रेटरी डिसूजा साहब, हाँ जी जी, उनका बहुत मेहनत है इसमें। मैं ये सप्लीमेंट्री में इसको प्रोजेक्ट को फिर सबमिट करना, एडिशनल फंड्स डिमांड्स करना, फिर उन्होंने ये हमें सिखाया कि उन्होंने ऐसा एक तरीका है, हमारा सीआरएफ का कुछ फंडिंग पहले का कुछ हमारा स्कीम जो है ना वो सीआरएफ से काट हुआ था, उसका हमारा कुछ बैलेंस लाइबिलिटी का कुछ पैसा है, तो उसने ये टेकअप किया, तो इस हिसाब से ये सप्लीमेंट्री में आया। तो ये सारा डिसूजा साहब का बड़ा मेहनत और उनका सोच, और उन्होंने पूरा जो पब्लिक का डिमांड्स, जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स था, उसने ये पूरा उनको पूरा ये क्या बोलते हैं कि उसकी सोच में ये आया कि ये बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है, इसको कैसे भी थ्रू करना पड़ेगा। तो इन्होंने रात दिन डिसूजा साहब ने मेहनत किया और हमें भी अपडेट देता था कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, प्रोजेक्ट वहाँ पहुँचा है, मेरे को ऐसा लेटर जॉब आ रहा है, आप लोग ये पुश करो। तो उसका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था डिसूजा साहब का स्पेशल। द्रास और उसके आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी से हालात और बिगड़ गए हैं। द्रास के पंद्रास और मटियान जैसे ऊंचे इलाकों में पिछले 48 घंटों में 101 से लेकर 2 फीट तक बर्फ गिरने की स्थानीय रिपोर्ट सामने आई है, जिससे क्षेत्र पूरी तरह बर्फ की चादर में ढक चुका है। द्रास सेना राष्ट्रीय हाईवे पर भारी बर्फबारी के कारण यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इसी कारण से कई ट्रकों और निजी वाहनों को आगे पीछे रुकने के लिए कहा गया था। बीआरओ की टीमें दिन रात बर्फ हटाने और रास्ता खोलने के प्रयास कर रही है। बर्फ हटाने के काम में भारी मशीनरी और श्रमिक लगाए गए हैं ताकि यातायात जल्द बहाल किया जा सके। द्रास के मेन मार्केट और उसके आसपास के कई गांव में बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते, जिससे लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया है। द्रास में आवारा कुत्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब मार्केट में ज्यादा कुत्ते देखे जा रहे हैं। लोगों की जिला प्रशासन और सब डिवीजन प्रशासन से जोरदार अपील है कि वे तुरंत टीमें बनाएं ताकि इन आवारा कुत्तों को इलाके से हटाया जा सके और किसी भी तरह की जान माल का नुकसान को रोका जा सके। इसके अलावा द्रास के मेन मार्केट में मीट या किसी भी तरह का बैग लेकर चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आवारा कुत्ते देखते ही गुस्सैल हो जाते हैं। इसलिए समय पर और जरूरी कार्रवाई की सख्त जरूरत है।